नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है ICD-11 कैटेगरी एंड मेंटल डिसऑर्डर। So ICD-11 means International Classification of Disease 11th revision. It is published by the World Health Organization and it is used worldwide by doctors and psychologists to diagnose disorder and disease. So including mental, behavioral and neurodevelopmental disorder. सिंपल शब्दों में अगर कहें तो ICD-11 एक ऐसा ग्लोबल मैनुअल है जो डॉक्टर्स को हेल्प करता है अपने पेशेंट की बीमारी को समझने में, उसको डायग्नोस करने में और उनका ट्रीटमेंट प्लान बनाने में। मेंटल हेल्थ के लिए भी इसे क्लियर कैटेगरी दे दी गई है। Now let's go through the major category of mental disorder and behavioral disorder. In ICD-11, I'll be explain each with examples, very simple example. So let's get start. पहली कैटेगरी है हमारी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर बचपन से स्टार्ट होती है और लर्निंग, बिहेवियरल और डेवलपमेंट डिसऑर्डर या डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है। एग्जांपल इंक्लूड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड ADHD। ऑटिज्म में बच्चे जो हैं उनका सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन, इन चीजों में बच्चे स्ट्रगल करते हैं। एंड ADHD में बच्चे बहुत ही ज्यादा हाइपर एक्टिव, इनअटेंटिव हो सकते हैं। एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज schizophrenia and other primary psychotic disorder. So these include schizophrenia and schizoaffective disorder. इनमें पेशेंट को hallucinations होते हैं, ऐसी चीजें देखना जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। Delusions यानी गलत, false fixed firm belief होना और रियलिटी समझने में प्रॉब्लम होती है। And the next category is mood disorder. So this category include depression and bipolar disorder. Depression में इंसान को sadness and loss of energy फील होती है। एंड बाइपोलर डिसऑर्डर में मूड कभी कभी बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है, कभी एक्सट्रीम लो हो जाता है। इस तरीके की प्रॉब्लम्स हम मूड डिसऑर्डर की कैटेगरी में देख सकते हैं। एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज एंजाइटी एंड फियर रिलेटेड डिसऑर्डर। दीज आर वेरी कॉमन, जैसे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर और फोबियाज। पेशेंट में फील कांस्टेंट वरी, रेस्टलेसनेस, फास्ट हार्ट बीट, स्वेटिंग। एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। OCD में सबसे ज्यादा फेमस है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा फेमस है, जिसमें रिपीटेटिव थॉट्स आते हैं और इंसान कंपल्सिव एक्शन करता है, जैसे बार बार हाथ धोना, ताला चेक करना, गैस सिलेंडर चेक करना, बार बार पैसे गिनना, चीजों को बार बार ऑर्गेनाइज करना। सो दिस कैटेगरी ऑल्सो इंक्लूड बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर एंड होर्डिंग डिसऑर्डर। एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज डिसऑर्डर स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद स्ट्रेस। This includes PTSD and adjustment disorder. PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर अक्सर ट्रॉमा के बाद होता है, जैसे एक्सीडेंट, एब्यूज या वॉर। पेशेंट को फ्लैशबैक्स आते हैं, नाइटमेयर्स होते हैं और नॉर्मल लाइफ में एडजस्ट करना उसके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। इन डिसऑर्डर्स में मेमोरी, आइडेंटिटी और परसेप्शन डिस्टर्ब हो जाता है। अ मेजर एग्जांपल ऑफ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर एंड डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, where a person may experience multiple identities. And the next category is feeding and eating disorder. These includes anorexia nervosa, bulimia nervosa, pica disorder and binge eating disorder. इनमें पेशेंट अपने खाने की हैबिट और बॉडी इमेज को लेके बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी बिहेवियर डेवलप कर लेता है, जैसे खाना ना खाना या बहुत ही ज्यादा खाना, ओवर ईटिंग करना, ओवर एक्सरसाइज करना या बिल्कुल एक्सरसाइज ना करना। इस तरीके के सिम्टम्स खाने से रिलेटेड इस कैटेगरी में देखे जाते हैं। एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, जैसे अल्कोहल डिसऑर्डर, ड्रग अब्यूज, नार्कोटिक डिपेंडेंसी। These disorders damage your brain and brain health also, relationship and overall quality of life. तो हमारी सबसे ज्यादा क्वालिटी या सबसे ज्यादा हेल्थ अगर पेशेंट अल्कोहल या सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर से जूझ है तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है। एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज पर्सनालिटी डिसऑर्डर। So these are long-term pattern of behavior and inner experience that deviate from culture and expectation, जैसे borderline personality disorder जिसमें मूड और रिलेशनशिप अनस्टेबल होते हैं, या नार्कोटिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसमें इंसान खुद को ही सबसे सुपीरियर या सुपर समझने लगता है। So friends, ICD-11 gives us a structured way to understand and diagnose mental disorders. Correct diagnosis help in proper treatment, therapy and recovery.
हमें ये याद रखना चाहिए कि मेंटल हेल्थ उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए हमारा फिजिकल हेल्थ। अगर आपको या आपके किसी भी क्लोज को इनमें से कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं तो प्लीज आप प्रोफेशनल हेल्प जरूर लें, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हीलिंग, और समझ, सपोर्ट, सही ट्रीटमेंट से प्रॉपर तरीके से रिकवरी पॉसिबल है। So if you found this video helpful, so please like, share and subscribe and follow for more video. Till then, bye bye.